बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ चेनिंग। चेनिंग भी जो है वो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है, ठीक है। और इसको अब हम स्टडी करेंगे कि चेनिंग को हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम चेनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। चेनिंग को कहते हैं जी एवरी बिहेवियर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। हमें पता है कि बिहेवियर जो होता है वो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, यानी कि एक बिहेवियर जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। A complex behavior consists of many component of behavior that occur together in a sequence. इस कॉल्ड बिहेवियर चेन, ठीक है। बिहेवियर चेन कहलाती है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक सीक्वेंस में कर होते हैं, ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को हम जब मॉडिफाई करते हैं तो हम चेनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चेनिंग में जो है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स चेन, ठीक है। इन दोनों की चेन जो होती है उसको हमने मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। तो ईच बिहेवियर कंप्रोमाइज ऑफ अ नंबर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंपोनेंट दैट अकर इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस में अकर होते हैं। ईच सीक्वेंस इन अ चेन प्रोड्यूसेस स्टिमुलस चेंज इन सर्विस द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इन द चेन, यानी कि एक जो स्टिमुलस है वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स को एक इवोक करेगा और जो रिस्पॉन्स है वो एज अ स्टिमुलस से एक्ट करेगा और तीसरे को इवोक करेगा, ठीक है। मतलब ये एक चेन वाइज काम चलता है। द बिहेवियर चेन विल कंटिन्यू टू अकर द लास्ट सीक्वेंस इन द चेन रिजल्ट इन अ रेनफोर्सिंग सीक्वेंस, यानी कि डिजायरेबल सीक्वेंस जब तक नहीं आता तब तक यही सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने एक बच्चे को जो है वो च्युइंगम सिखाना है, तो हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि हमने इसको स्टिमुलस क्या दिया, हमने उसको एक गम का पैकेट दिया, ठीक है। देन हमने उसका रिस्पॉन्स क्या है कि हम उसको कहेंगे कि वो पैकेट को पकड़ ले, ठीक है। वो उसको पकड़ लेगा। जब उसने पकड़ लिया तो ये एक फिर स्टिमुलस बन गया। पैकेट को जब उसने पकड़ लिया तो उसको हम कहेंगे कि अब तुमने इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसमें से गम को निकालना है, ठीक है। जब उसने गम को निकाल लिया अब हम इसको कहेंगे कि आपने इसको गम को जो है वो आपने जब निकाल लिया तो अब इसको अनरैप करो, ठीक है। वो उसको अनरैप करेगा। अनरैप करने के बाद हम उसको कहेंगे कि तुमने इसको अपने मुंह में ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में हमने उसको एक चीज़ सिखा दी, यानी कि एक चैनलाइज वे में हमने उसको च्युइंगम खाना सिखाया है या गम खाना सिखाया है, ठीक है। अब ये जो होती है चेनिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा काम करती है ऐसे बच्चों के लिए जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इम्पेयरमेंट्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसे जो कि जिनमें जैसे ऑटिज़म वाले हैं जो कोई मतलब बहुत मुश्किल से चीज़ों को पिकअप करते हैं। स्लो लर्नर्स के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी टास्क एनालिसिस की। टास्क एनालिसिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चेनिंग का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग बिहेवियर चेन बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू इट्स इंडिविजुअल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंपोनेंट इज कॉल्ड टास्क एनालिसिस, यानी कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, हमने उस टास्क को एनालाइज किया, यानी कि हमने पहले स्टिमुलस किया फिर रिस्पॉन्स, फिर उसी रिस्पॉन्स को एज अ स्टिमुलस यूज़ किया और नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया, ठीक हो। ऐसा कंपोनेंट में वेरी में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अच्छा, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है लर्निंग की सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है या जो इंडिविजुअल है वो कितनी जल्दी लर्न कर रहा है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू द लर्नर, ठीक है। लर्नर की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। इफ़ द लर्नर इज हैविंग डिफिकल्टी लर्निंग द बिहेवियर चेन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर स्टेप्स, ठीक है। अगर जो है वो डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, तो हम इसको मोर सिंपलर में कन्वर्ट कर देंगे। इफ़ द लर्नर हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न लार्जर यूनिट ऑफ द बिहेवियर टू और मोर स्टेप में बी कंबाइंड। फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर बिहेवियर जो बिहेवियर हम सिखा रहे हैं वो लर्नर जल्दी सीख रहा है तो हम उसको जो है कंबाइन करके उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी मतलब कि एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसकी चेनिंग करवा सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि दो सब स्टेप्स को कंबाइन करके एक स्टेप बनाकर हम उसको चेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल इसकी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हमने टास्क मतलब बिहेवियर एनालिसिस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि बच्चे को पानी को ग्लास में से पीना सिखाना है, ठीक है। हमने फिर उसके बाद हमने उसको सिखाना है जी पुटिंग हम सॉक्स, यानी कि सॉक्स कैसे अपनी उठानी है। फिर उसके बाद जिपिंग कैसे, यानी जिपिंग का मतलब है कि अपनी जो है वो जिप्स कैसे बंद करनी है। फिर उसके बाद बीड्स इन अ थ्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि करवाई जाती है स्पेशल बच्चों को। क्या किया जाता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर अपनी बीड्स को पिरोना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चेनिंग प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चेनिंग होती है। हमारे पास एक होती है बैकवर्ड चेनिंग, एक होती है फॉरवर्ड चेनिंग और एक होती है टोटल टास्क प्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि एक हम बैकवर्ड करते हैं, एक फॉरवर्ड करते हैं और फिर एक में टोटल टास्क करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है। यूज्ड ऑन द लर्नर विद द लिमिटेड एबिलिटीज़, यानी कि ये ऐसे लर्नर के साथ यूज़ की जाएंगी जिसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड होंगी या फिर रिस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग प्रोसीजर जो है वो साथ साथ यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि यूज़ टू टीच द लास्ट बिहेवियर इन द चेन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, लास्ट बिहेवियर को पहले टीच करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें प्रॉम्प्टिंग और फेडिंग साथ साथ यूज़ करते जाते हैं। वंस द लास्ट बिहेवियर इज मास्टर्ड द थेरेपिस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बच्चे को डॉग लिखना सिखाना है, ठीक है, तो हम
पहले मतलब वो जो स्पेलिंग मिसिंग बनाएंगे तो उसमें DOG जो मिसिंग करेंगे तो हम G से स्टार्ट करेंगे, ना कि D से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर G, फिर O, फिर D। तो ये जो है इट्सेल्फ क्या है, एक प्रेजिंग वो बन जाएगा, यानी कि वो जैसे जैसे कंप्लीट करता जाएगा तो वो एक नेचुरल उसके पास स्टिमुलस आ जाएगा, एक नेचुरल रेनफोर्समेंट मिल जाएगी उसको कि उसने वर्ड को कंप्लीट कर लिया। हम जी बात करते हैं हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग है। फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। द चेन इन द कंपोनेंट्स टुगेदर, यानी कि हम क्या करते हैं उनको चेन कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग टू टीच ए बिहेवियर एसोसिएटेड विद द स्टिमुलस, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द बैकवर्ड चेनिंग इन द पॉइंट यू बिगिन ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट से ही शुरू करते हैं, बैकवर्ड से शुरू नहीं करते, यानी कि लास्ट से शुरू नहीं करते। यू टीच द फर्स्ट कंपोनेंट, द सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हमने S1 मैंने मतलब जैसे हम उसे डॉग लिखना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको D लिखना सिखाएंगे, फिर O लिखना सिखाएंगे, फिर G लिखना सिखाएंगे और साथ साथ हम उसको इनाम भी देते जाएंगे या हम उसको प्रॉम्प्टिंग देते जाएंगे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग टीच फर्स्ट कंपोनेंट एंड बैकवर्ड चेनिंग जो है वो टीच करती है लास्ट कंपोनेंट को, ठीक है। इन बैकवर्ड चेनिंग नेचुरल रेनफोर्समेंट जो होती है, यानी कि ज़ाहिरी बात है वो जो इट्सेल्फ रेनफोर्समेंट काम करती है, यानी कि जो वर्ड कंप्लीट किया है वो इट्सेल्फ एक प्रेजिंग है, एक प्रॉम्प्टिंग है उसके लिए, ठीक है। जो हमारे पास होती है फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल रेनफोर्सर यूज़ होते हैं, लास्ट कंपोनेंट ऑफ द चेन इज डॉट, ठीक है। द नेचुरल रेनफोर्सर अकर आफ्टर द लास्ट बिहेवियर ऑफ द चेन, यानी कि लास्ट बिहेवियर ऑफ द चेन जब होता है तो वो लास्ट जो वर्ड होता है वही एज अ रेनफोर्सर एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास टोटल टास्क प्रेजेंटेशन। टोटल टास्क प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं तो कम्प्लेक्स चेन ऑफ बिहेवियर स्टार्ट इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि हम सिंगल यूनिट में ही सारा बिहेवियर जो है वो सिखा देते हैं, ठीक है। Attempting to get a learner to engage in the entire chain of the behavior from start to finish, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि साथ साथ इन्फोर्समेंट देते जाते हैं और टोटल टास्क जो है वो प्रेजेंट करते जाते हैं, जिससे जो है वो मतलब एक वक्त में हम बच्चे को सिखा देते हैं। इसमें हम कोई भी चेनिंग नहीं यूज़ करते। व्हेन टू यूज़ टोटल टास्क प्रेजेंटेशन, हम टोटल टास्क प्रेजेंटेशन को कब यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट फॉर द टीचिंग टास्क दैट इज़ नॉट लॉन्ग और टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसा टास्क जो कि ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारे पास लर्नर की जो एबिलिटी है उसको भी कंसीडर किया जाता है और जो टीचर की जो है वो डिलीवरिंग या इंस्ट्रक्टिंग एबिलिटी है उसको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर अब इसमें देखें टोटल टास्क प्रेजेंटेशन में हमने अगर बच्चे को खाना सिखाना है स्पून के साथ तो हम कैसे करेंगे, उसके सामने टोटल टास्क जो है वो प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिटन टास्क एनालिसिस भी होता है, ठीक है, जिसको हम टेक्सचुअल प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। द ट्रेनर प्रेजेंट द लर्नर विद द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट बिहेवियर इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस एंड लर्नर यूज द लिस्ट टू परफॉर्म द टास्क करेक्टली, ठीक है। हम जो है बच्चे को एक रिटन टास्क जो है लिस्ट फ्राहम कर देते हैं और लिस्ट के मुताबिक जो है बच्चा वो बिहेवियर करता जाता है। इफ़ द लर्नर कैन रीड द इंस्ट्रक्शन, कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन और कैन एग्जीक्यूट द बिहेवियर लिस्टेड इन द इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है, फिर बिहेवियर को एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें क्या हो गया कि हमने रिटन टास्क एनालिसिस करते हैं कि हम जो है वो रिटनली भी बच्चे से काम करवा सकते हैं या फिर हम उसको राइट अप देकर भी जो है वो टास्क करवा सकते हैं। उसके बाद जी हम पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। पिक्चर्स के थ्रू किस तरह कि हम पिक्चर में कोई बिहेवियर जो है वो दिखा सकते हैं जिसमें वही बिहेवियर या वही टास्क जो है वो कोई दूसरा कर रहा होता है, तो हम बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं, ठीक है। दीज पिक्चर आर यूज टू प्रॉम्प्ट टू द लर्नर एंगेज इन द बिहेवियर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, मतलब कि पिक्चर्स को सीक्वेंस वाइज यूज़ करेंगे जिससे जो है वो बच्चा सीख जाएगा। अब हाउ टू यूज़ चेनिंग प्रोसीजर, हम चेनिंग प्रोसीजर को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटरमिन वेदर चेनिंग प्रोसीजर अप्रोप्रिएट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम यूज़ करने जा रहे हैं मेथड वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम एक टास्क एनालिसिस डेवलप करेंगे, हम देखेंगे कि हमने टास्क को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है और कहाँ कहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट यूज़ करनी है, ठीक है। गेट अ बेसलाइन असेसमेंट फॉर द लर्नर एबिलिटी, ठीक है, हम लर्नर एबिलिटी की जो है वो बेसलाइन प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। सिंगल अपॉर्चुनिटी मेथड देना है या मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मेथड देना है, यानी कि हमने उसको एक सिंगल ट्राई देना है या मल्टीपल ट्राइज देनी है। अच्छा, फिर हमने जो चेनिंग मेथड यूज़ करना है वो हमने चूज़ कर लेना है, ठीक है, कि हम कौन सी करें, फॉरवर्ड करें, बैकवर्ड करें, टोटल टास्क करें, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग द चेनिंग प्रोसीजर, हमने चेनिंग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। कंटिन्यू रेनफोर्समेंट ऑफ द टास्क हैज़ बीन लर्नड, यानी कि जैसे इस टास्क को लर्न कर लेगा हम जो है वो चेनिंग को रेनफोर्समेंट करते जाएंगे और उसको लर्न करना सिखा देंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि चेनिंग कैसे करते हैं, चेनिंग की कितनी टाइप्स हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो चेनिंग को आपने ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे, ठीक है। और अब जो है वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।